हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश जोशी इंडिया के बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस उत्कर्ष क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस चैप्टर की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जो तीतियां हैं, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं, कई बार 10th क्लास के अंदर जो हमेशा जो बोर्ड का पैटर्न है, जो प्रश्न पत्र बनता है, उसमें हमेशा छोटे शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं या एमसीक्यू क्वेश्चन जो हम कह सकते हैं, रिक्त स्थान आप कह सकते हो, या वन लाइन वाले जो क्वेश्चन आंसर होते हैं बेटा, उसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बड़े ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले। तो आप सभी एक एक महत्वपूर्ण घटनाएं और तीतियों को बहुत ध्यान से पढ़े, और प्रश्न कैसे बनेगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो जैसे कि मैं बात करता हूं, शुरुआत करता हूं, तो 1688। तो यहां पर यह ध्यान रखना कि 1688 में कौन सी घटना घटित तो होती हैं। तो सबसे पहले 1688 के अंदर जो प्रमुख घटना है वो होने वाली है इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति। कौन सी घटना थी? इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी 1688 में, ओके, जिसमें संसद ने राजतंत्र से शक्ति छीन ली थी। मतलब कि जो शक्ति राजतंत्र के पास थी वो किसके पास आ गई? संसद के पास आ गई। दूसरी प्रमुख घटना इसके बाद होती है 1707 में, और ये घटना कौन सी थी? इसमें कह सकते हो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। मतलब कि यूके, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब होता है? 1707 में होता है। और किसके तहत होता है? ये एक्ट ऑफ यूनियन के तहत होता है। ये एक्ट ऑफ यूनियन किसके मध्य होता है? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में होता है। फिर आगे बात करता हूं मैं 1756 के अंदर सप्तवर्षीय युद्ध की शुरुआत होती है। 7 वर्षों तक लड़े गए युद्ध की शुरुआत होती है 1756 में, जो 1763 तक चलता है। मतलब कि 1756 में शुरू होकर 1763 तक लगाते युद्ध चलता है, सप्तवर्षीय युद्ध। और युद्ध किसके मध्य होता है? तो इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य होता है। इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध होता है, जो 1756 में शुरू होता है, 1763 में पूरा होता है। नेक्स्ट देखिए, आगे बात करता हूं 1769 की। इस दिन क्या हुआ था? नेपोलियन का जन्म हुआ था। और इसी के जस्ट बाद में 1785 में जन्म किसका होता है? जैकब ग्रिम का जन्म होता है। और 1786 में विल्हेम ग्रिम का जन्म होता है। क्लियर? इसके नेक्स्ट आगे देखते कौन सी घटना होती है। 1789 प्रमुख घटना 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, ओके। और बास्तिल दुर्ग का पतन होता है। बास्तिल दुर्ग के पतन के साथ ही जो 14 जुलाई को हुआ था, 14 जुलाई 1789 में बास्तिल दुर्ग का पतन होता है, और यहीं से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट 1792 के अंदर लुई 16वां, जो फ्रांस का बुर्बो वंश का राजा था, उसको फांसी दे दी जाती 1792 में। 1797 के अंदर नेपोलियन जो है वो इटली पर आक्रमण करता है। नेपोलियन क्या करता है? इटली पर आक्रमण करता है। वहीं से नेपोलियन के युद्धों की शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट देखते आगे की घटना कब होती है। तो ये घटना 1801 की। देखो कंटिन्यू चलता है बेटा, पूरे ध्यान रखना बेटा, इसमें हमेशा कंटिन्यू होता जा रहा है। 1797 के बाद हम 1801 की बात करते हैं। इस दिन क्या हुआ था? जो आयरलैंड है उसको बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम के अंदर शामिल कर दिया गया। मतलब कि आयरलैंड को किसके अंदर शामिल कर दिया? यूके के अंदर शामिल कर दिया गया था 1801 में। उससे पहले हमने क्या देखा था? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों के मध्य एक्ट ऑफ यूनियन होता है, और उसी के तहत यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन होता है। नेक्स्ट 1801 की घटना, जिसमें आयरलैंड को यूके के अंदर जोड़ दिया जाता है। 1804 ये प्रमुख घटना है। और इस दिन क्या हुआ था? नेपोलियन के द्वारा बनेगी नागरिक संहिता। नेपोलियन ने एक नागरिक संहिता बनाई थी, ओके, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है। आगे 1807 के अंदर जूसेप मैथ्सनी का जन्म होता है। किसका? जूसेप मैथ्सनी का जन्म होता है। कब? 1807 में, जिसने कई सारे गुप्त संगठन भी बनाए थे, ओके, जैसे यंग इटली और यंग यूरोप। नेक्स्ट देखिए आगे 1814-15 की प्रमुख घटना कौन सी है? वियना कांग्रेस, ओके। और नेपोलियन का पतन हो जाता है। 1815 के अंदर जो वाटरलू का युद्ध होता है, इस वाटरलू के युद्ध के अंदर जो है नेपोलियन हार जाता है, ओके, और यहीं से नेपोलियन का पतन हो जाता है। नेक्स्ट 1815 में देखो वाटरलू का युद्ध होता है। 1821 में जो है सेंट हेलेना के अंदर
नेपोलियन की मृत्यु हो जाती है। ओके, और इसी के साथ यूनानियों को क्या मिल जाती है, स्वतंत्रता मिल जाती है। यूनानी है ना, जो किसके कंट्रोल में थे, ओटोमन साम्राज्य के कंट्रोल में थे, उनको 1821 में कुस्तुनतुनिया की संधि के तहत इनको आजादी मिल जाती है। तो इसी दिन क्या होती है, कुस्तुनतुनिया की संधि भी होती है। नेक्स्ट देखिए 1830 की प्रमुख घटना कौन सी है। फ्रांस के अंदर जुलाई क्रांति की शुरुआत होती है। 1831 के अंदर मैथनी के द्वारा यंग इटली नामक एक संगठन की स्थापना की जाती है और 1832 के अंदर कुस्तुनतुनिया की संधि होती है, जिसे यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाता है। देखो 1832 के अंदर यूनान को स्वतंत्रता मिलती, किसके कंट्रोल में था, ओटोमन साम्राज्य के बेटा। 1821 नहीं होगा, 1832 होगा, सॉरी। 1832 के अंदर जो है ओटोमन साम्राज्य से किससे आजादी मिलती है, तो ओटोमन साम्राज्य के कंट्रोल में था, उससे इसको आजादी मिल जाती, किसको, यूनान को। नेक्स्ट देखिए अगली घटना होती है 1834 की। 1834 के अंदर प्रसा की पहल पर शुल्क संघ, कौन सा शुल्क संघ, जोल्वेराइन शुल्क संघ की स्थापना की जाती है। ओके, नेक्स्ट है 1848 में फ्रांस में क्रांति होती है। आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगर, औद्योगिक मजदूर और किसानों की बगावत मध्यम वर्ग संविधान और प्रतिनिधियात्मक सरकार के गठन की मांग करता है। इतालवी, जर्मन, पोलिश, चेक, इन सभी राष्ट्र राज्यों की मांग करते हैं। नेक्स्ट देखिए आगे की घटना 1852 में क्या होता है, केबूर के द्वारा सार्डिनिया और पिंडमांड तथा सेवोय के राज्य का प्रधानमंत्री बना, कौन, केबूर बना था। नेक्स्ट 1854 और 56 के अंदर क्रीमिया का युद्ध होता है। 1861 के अंदर क्या होता है, इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया जाता है। इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया जाता है, जो पहले किसका था, सार्डिनिया पिंडमांड का राजा था। इतालवी साम्राज्य का अधिकार था किस पर, सार्डिनिया पिंडमांड पर। नेक्स्ट देखिए आगे की घटना 1866 की प्रमुख घटना क्या थी, ऑस्ट्रो पर्शियन युद्ध की घटना थी। 1870 के अंदर क्या होता है, फ्रेंको पर्शियन युद्ध और इटली का एकीकरण पूर्ण होता है, पूरी तरह से इटली का एकीकरण हो जाता है। 1871 के अंदर की प्रमुख घटना है जर्मनी का एकीकरण, किसका, जर्मनी का एकीकरण पूर्ण होता है कब, 1871 के अंदर। नेक्स्ट है 1911 में क्या होता है, इंग्लैंड के पार्लियामेंट एक्ट ने हाउस ऑफ लॉर्ड की शक्तियां और प्रभाव को कम कर दिया था। और 1914 के अंदर की प्रमुख घटना है प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। ओके, 1928 के अंदर की प्रमुख घटना है इंग्लैंड के पार्लियामेंट एक्ट ने स्त्रियों को मतदान का अधिकार दिया था। मतलब कि इंग्लैंड के अंदर स्त्रियों को मतदान का अधिकार कब दिया गया था, 1928 में दिया गया था। नेक्स्ट घटना देखिए 1958 की घटना है, जिसमें पीरेज एक्ट ने स्त्रियों को भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य बनने का अधिकार दिया था। 1969 के अंदर की प्रमुख घटना है इंग्लैंड में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना के अंतिम चरण में एक्ट पास हुआ था, अधिनियम पास हुआ था, जिसके अनुसार मतदान की आयु 21 वर्ष से कम करते हुए 18 वर्ष कर दी गई थी। कितना कर दिया गया था, 21 वर्ष से कम करते हुए 18 वर्ष कर दी गई थी। जैसा आपको पता होगा भारत में जो मतदान की आयु थी पहले 21 वर्ष थी और हमारे यहां पर भी बाद में इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो एक तो कुस्तुनतुनिया की संधि का ध्यान रखना बेटा, कुस्तुनतुनिया की संधि जो है वो 1832 में होती है। क्लियर? तो ऐसे ही और कई सारी जानकारी के लिए जुड़े रहे उत्कर्ष क्लासेस के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।